हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पुनीत। वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा लाइफ स्टिक्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज एक कहानी के साथ शुरुआत करेंगे। तो कहानी भी कुछ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ये कहानी सॉर्ट ऑफ लव स्टोरी है, पर क्लाइंट के साथ क्या क्या हुआ वो सब भी बताऊंगा। तो मैं जो ये नाम दे रहा हूँ ये रियल नहीं है, पर आपको समझ आए तो इसलिए। लड़के का नाम गौतम है, लड़की का नाम रिया है। रिया और गौतम HCL में काम करते थे। HCL में काम करते हुए दोनों की दोस्ती हो गई और बहुत अच्छी तरीके से उनका एक रिलेशनशिप चल निकला। बात करते हैं पर्सनालिटीज की। जो रिया है वो थोड़ी शांत स्वभाव की, एक सुंदर, बहुत ही अच्छी लड़की, जो शायद हर एक घर में एक बहू की डिमांड होती है, वही सोच लीजिए। और गौतम एक वेल स्टड, जिसे कोई भी लड़की दिल दे बैठे, एक तमीज वाला लड़का जो उड़ना चाहता है, हर चीज करना चाहता है। जैसे कि रणबीर कपूर था ना मूवी में, वही बस रुकना नहीं चाहता था। रिया एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाती है और गौतम भी। पर धीरे धीरे रिया की दुनिया ही गौतम बन जाता है। पर गौतम की और प्रायोरिटीज भी थी, जो कि उसके लिए नॉर्मल चीज़ें थी, क्योंकि वो एक स्टड था। इजी लाइफ में उसे हम बोल सकते हैं कैसे न हुआ, पर वो कैरेक्टर वाइज गलत नहीं था। बताऊंगा वो भी सब। तो एक टाइम रिया इतनी डिपेंडेंट हो जाती है, वो खाना भी गौतम से बात करने के बाद ही खाती थी। बोल सकते हैं निब्बा निब्बी वाला प्यार, पर यार यहाँ इमोशंस हैं। और दोनों वेल मैच्योर्ड थे, अच्छी एज में थे, दोनों अच्छा काम कर रहे थे। प्यार रहा, बहुत इन्जॉय भी करते थे। मूवीज जाना, मार्केट में जाना, और दोनों नोएडा में रहते थे। नोएडा में रहने के लिए दोनों ने लिव इन में भी जाने का सोचा था, पर ऐसा हो नहीं पाया। थैंक गॉड, मेरा क्लाइंट बच गई। अब जो लाइफ शुरू होती है वो शुरू होती है हार्ड वाली, जिसमें स्विच कर लेता है गौतम कंपनी को अपने अच्छे करियर के लिए। रिया रह जाती है अकेली, और वहाँ गौतम धीरे धीरे अपना टाइम देना कम कर देता है, क्योंकि दूसरी कंपनी में जाना, सारा एटमॉस्फेयर चेंज होना, आपके वर्क एथिक्स चेंज हो जाते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशंस के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क एथिक्स होते हैं। तो वो वहाँ जूझ रहा था, और ऊपर से रिया उसे कंपेल करने लगी, तुम बात नहीं करते, तुम बिजी हो गए हो, शायद तुम्हें कोई और पसंद आ गई है। रिया के दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चलने लगी। गौतम इस चीज़ से जब तक लड़ सकता था लड़ा, समझाया, और अच्छी तरह। अल्टीमेटली वही हुआ जिसका डर था रिया को। हम तो चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो हमें क्यों डर होगा। गौतम ने बोला, आई कांट टेक इट एनी मोर, लेट्स मूव ऑन। रिया को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। रिया पागल सी हो गई थी। रिया रोने लगी, आंखें काली हो गई, डार्क अंडर आइज। बोलती नहीं थी, अकेली रहती थी, ना किसी से घुलती मिलती थी, घर में ही पड़ी रहती थी। और इसके कारण उसका हेल्थ और मेंटल स्टेबिलिटी, उसकी चीज़ें, प्रोडक्टिविटी, हर चीज़ बर्बाद होने लगी। क्योंकि यही तो एक वजह है ना, हम कई बार अपनी फिज़िकल हेल्थ को, अपनी फिज़िकल लुक्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और कहीं ना कहीं
मेंटल चीज़ों को, जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसे इग्नोर करते हैं, और उसका रीज़न ये होता है फिर ये आगे जाके दिक्कत बन जाता है। और जो रीज़न जो कुछ भी हो, जैसे इस कहानी का एक रीज़न है कि उसका लवर उसे छोड़ के चला गया। तो रिया मुझे इस वक्त पे मिली थी जब उसे कुछ भी समझ नहीं था। उसकी काउंसलिंग सेशंस मेरे साथ बुक क्या कराए गए। उससे चीज़ें पूछी मैंने, उसे समझाया कि क्या चीज़ कैसे होती है। अब जो लाइफ है, लाइफ तो आगे चलती रहनी चाहिए ना, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते। और अल्टीमेटली साइकोलॉजिकली भी यही फैक्ट है, अगर आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो आदमी शायद बच के निकलना चाहता है। आजकल की इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ है, खुद ही सोच के देखिए आप, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हो, आपको जीने ना दे रहा हो, तो ये प्यार नहीं, ये एक तरीके की सज़ा आप खुद को दे रहे हैं। तो ऐसे ही गौतम के लिए रिया दिक्कत बन गई और वो आगे चल निकला। वो अलग रिलेशन में चला गया। रिया को सब कुछ पता था। सबसे पहले मैंने उसे बोला कि तुम्हें ये सब चीज़ कहाँ से पता चलती हैं, तो उसने अपनी फ्रेंड्स का नाम लिया कि वो बताती है। मैं कहा चलो ये भी ठीक है, कोई तो होना चाहिए ना जो मेरे अलावा उसे सपोर्ट कर सके। अब काउंसलर के तौर पे मैंने रिया की कैसे हेल्प की। मैं रिया के बचपन की बातें सुनी, कैसी थी, कैसे उसके फादर उसकी स्ट्रेंथ हैं, कैसे उसके फादर ने अपना पूरा लाइफ स्ट्रगल की और उसे बीटेक कराई एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज से, और उसे अच्छी तरीके से एक कामयाब लड़की बनने के लिए बरेली से नोएडा भेजा। अब जो लाइफ है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती कि कोई हमें छोड़ के चला गया। मैंने रिया को एहसास कराया कि आपको जो भी कुछ पसंद है आप वो करें, अपना सारा फोकस खुद पे शिफ्ट कर लें, अच्छी तरह तैयार हों, पैम्पर करें खुद को, अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं। अगर सच मानिए मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, आप अकेले मूवी जा सकते हैं, अकेले रेस्टोरेंट पे एंजॉय कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्योंकि हम हमेशा डिपेंडेंट होते हैं किसी और के ऊपर कि वो जाएगा तो मैं जाऊंगी। कई बार तो हम तैयार भी हो जाते हैं और वह मेरा फ्रेंड नहीं जा रहा है तो मैं नहीं जाता, अकेला क्या करूँगा, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं। अब यही चीज़ें रिया को चेंज करनी थी, जो उसने की भी। उसके बेस्ट चीज़ें थी कुछ, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा करती थी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ उसने कुछ डिज़ाइनिंग चीज़ें शुरू की, और जब वो मुझसे सेशन के लिए मिलती तो बताती थी कि सर ये मेरा खुद का ड्रेस डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैंने खुद। तो मुझे अच्छा लगने लगा कि शी इज़ ग्रोइंग। वो पहले जो एक अंडरवेट हो गई थी, आंखें काली हो गई थी, अब उसे मेकअप की भी ज़रूरत नहीं थी। वो सही में एक ब्यूटीफुल सोल बन रही थी। उसने सोच चेंज कर ली कि गौतम से और भी कोई बेस्ट बंदा मिलेगा। गौतम एक मेरा पास्ट था, मैं अब प्रेजेंट में रहूँगी और फ्यूचर को डिवोटेड और डेडिकेटेड रहूँगी। तो रिया बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी बन निकली। इसमें 8 महीने का टाइम गया और 4 सेशंस। ये जो सारी चीज़ें थी, बहुत ही, मैं इस जर्नी को मैं जब देखता हूँ तो बहुत ही खुशी मिलती है। फिर क्या होता है, एक म्यूचुअल फ्रेंड जो रिया का और गौतम का कंपनी मेट था, वो HCL में ही काम करता था, पर वो भी स्विच कर चुका था। उसकी बर्थडे पार्टी में रिया और गौतम मिलते हैं। रिया को सब कुछ पता था कि गौतम एक नए रिलेशनशिप में है, पर गौतम रिया को देखते ही वापस से पागल हो गया, क्योंकि वो प्यार शायद अभी भी था। प्यार का मतलब खाली ये नहीं होता कि आप साथ हैं। प्यार का मतलब वो होता है जब सामने कोई हो
और दोबारा फिर से आपके दिल में गिटार बजने लगे, तो वो प्यार होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, पर रिया एंजॉय कर रही थी। इस बार गौतम उसे देख रहा था। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि एक सेशन गौतम ने भी मेरे साथ लिया था, जो रिया ने ही रिकमेंड किया था। उस रात जाके गौतम ने बहुत सारी चीज़ें रिया को बोली, ये था वो था, हम दोबारा मिल सकते हैं, ये वो। रिया ने बोला अपना पुराना, आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करो, और लकीली गौतम वो सॉर्ट आउट भी कर चुका था। 1.5 हफ्ते पहले उसने बोला मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अब कहानी बहुत ही खूबसूरत है। आज दोनों शादीशुदा हैं। दोनों का एक सैंपल भी है, लव सैंपल, बेटा है उनके एक। इस कहानी से हमने क्या सीखा? जब आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, सोचते हैं ये मुझे खुशी देगा, वो कभी नहीं देगा, क्योंकि उसकी भी लाइफ है। पर आप अपनी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट करें, उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, क्वालिटी बढ़ाएं, अपनी दिखने में अच्छे हो जाएं, अपनी हेल्थ को टाइम दें, अपनी मेंटल हेल्थ को टाइम दें, बुक्स पढ़ें, अपना जो भी फेवरेट टाइम है वो करें। अपने आप को अगर आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है तो उससे सीखें क्या चीज़ आपको सिखाई गई है, और उसे सीखने के बाद नई जर्नी पर निकल जाएं। मैं ये नहीं कहता कि दोबारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाओ, दोबारा बनाओ, उससे भी सीखो, कहीं ना कहीं कुछ बेस्ट मिलेगा। और जो भी होगा, जो आपकी लाइफ में परमानेंट के लिए आएगा, तो वो इन सब चीज़ों से प्यार करने वाला होगा। तो हमेशा खुद पे फोकस करो, खुद पर ही अपना ध्यान दो। देखना, दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी, दुनिया तुम्हें बहुत प्यार करेगी, तुम सबके फेवरेट बन जाओगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लुक्स की बात होती है। दुनिया के बहुत ही खूबसूरत दिल और सोल्स मैंने थोड़े से डार्क स्किन में, थोड़े से चबी पीपल, थोड़े से ओबेसिटी से प्रॉब्लम वाली लोग, इन लोगों में देखी। तो दोस्त, शुरू करो आज से अपने ऊपर फोकस करना। एक नई कहानी के साथ दोबारा मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।